नमस्कार, मैं आप सभी का इस खास सीरीज शैडोज ऑफ द पास्ट में स्वागत करता हूं। यह इसका द्वितीय भाग है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसका प्रथम भाग जरूर देख लिया होगा जो मैंने वृंदावन के ऊपर बनाया था। इसमें मैंने मथुरा की कुछ उन जगहों को कवर किया है जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ मुख्य धारा से थोड़ी अलग है। चलिए शुरू करते हैं मथुरा की अनकही कहानियों को जानने का सिलसिला। मथुरा उन प्राचीन नगरों में से एक है जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को आकार दिया है। यमुना नदी के तट पर बसा यह नगर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि शताब्दियों से आस्थाओं, विचारों और संस्कृतियों का संगम रहा है, जो कि प्राचीन ग्रंथों में मधुपुरी नाम से प्रसिद्ध था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने आस्था और भक्ति में उलझे मथुरा के इतिहास को सुलझाने का प्रयास करूंगा। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आ पहुंचा हूं यमुना तट पर स्थित कंस किला नामक यह जगह। यहाँ पर पहुंचने में इतनी दिक्कत हुई है, इतनी ज़्यादा हाइकिंग करनी पड़ी है। लिटरली रोड्स लिटरली ऐसे थी तो मैं पहुंच गया हूँ। इस जगह को कंस किला बोला जाता है। लेट मी फाइंड आउट है कहाँ वो। दरअसल इस जगह का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने करवाया था। इसके अलावा जयपुर के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री राजा सवाई जयसिंह ने मथुरा का जंतर मंतर यहीं पर बनवाया था, लेकिन आज हमें उसके कुछ साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। और अंग्रेजी हुकूमत ने इस किले की बची कुची हालत भी बदतर कर दी। वहां से निकलकर मैं पहुंचता हूँ इस 16वीं शताब्दी में अब्दुल नबी खान द्वारा निर्मित मस्जिद से होकर, जो कि बाजार के मध्य में स्थित है। एक ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है। यहाँ से निकलकर मैं आप सभी को लेकर चलूंगा मथुरा के प्राचीन बाजारों में से एक होली गेट मार्केट, जिसे छत्ता बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यह बाजार शहर के हृदय स्थल में स्थित है। यह बाजार घनी आवासीय बस्ती के बीचों बीच बसा हुआ है। यह मार्ग होली गेट से शुरू होकर द्वारकाधीश मंदिर तक जाता है। द्वारकाधीश मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन गिने चुने प्राचीन मंदिरों में से है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाए गए थे। इस इलाके के अधिकांश मकानों को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इन मकानों का अग्रभाग लकड़ी और पत्थर की कलात्मक नक्काशी और अलंकरण से सुसज्जित है। मथुरा का इतिहास केवल बसावट का नहीं बल्कि एक जीवंत केंद्र के रूप में उभरने का है। यहाँ व्यापारियों की चहल पहल रहती थी, तीर्थयात्री आते जाते थे और उन्होंने ही इस नगर को जीवंत बनाए रखा। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मथुरा उत्तर भारत का एक प्रमुख शहरी केंद्र बन चुका था। और मथुरा को खास बनाता है यहाँ का धार्मिक विविधता का इतिहास, जिसमें बहुत सारे लोकल कल्ट्स के साथ साथ हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सभी आकर समा गए थे। इस पुराने मथुरा शहर के चार तरफ 4 जगह जाने के लिए 4 दरवाजे हैं, जैसे कि वृंदावन दरवाजा, डीग दरवाजा, भरतपुर दरवाजा और चौथा दरवाजा था आगरा जाने के लिए होली गेट। मथुरा शहर की पहचानों में से एक होली दरवाजा स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। इस द्वार का निर्माण 1875 में मथुरा के उस समय के कलेक्टर हार्डिंग के काल में हुआ था और उन्हीं की याद में इस द्वार का नाम शुरुआत में हार्डिंग आर्च के नाम पर रखा गया था। और खान पान की बात करें तो मथुरा वालों की सुबह कचौड़ी और जलेबी के बिना अधूरी है। दिस इज माय फेवरेट कचौड़ी इन मथुरा, वन ऑफ माय फेवरेट एक्चुअली। चलिए मैं अब आप सभी को मथुरा के एक और ऐतिहासिक पहलू से रूबरू कराने के लिए ले चलता हूँ मथुरा शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित दाऊजी मंदिर, जो कि बलदेव में स्थित है। ब्रजमंडल की धार्मिक पहचान केवल भगवान कृष्ण से ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई बलराम से भी गहराई से जुड़ी हुई है। बलराम जी को ब्रज भूमि का लोक देवता या क्षेत्रपाल भी माना जाता था। कृष्ण भक्ति के प्रसार से भी पहले बलराम ब्रज में ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति के संरक्षक देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे। बलराम का हलधर रूप यानी कि हाथ में हल और मूसल धारण करना उनकी कृषि, भूमि और ग्राम्य जीवन से गहरी संबंधता को दर्शाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में आज भी कोई लाइट या बल्ब नहीं जलाया जाता है, सिर्फ घी के दिए में ही आप इनके दर्शन कर सकते हैं।
और यहीं पर विराजमान है उनकी पूरे ब्रजमंडल में सबसे बड़ी प्रतिमा। मंदिर में उनके साथ उनकी पत्नी रेवती मैया की भी प्रतिमा मौजूद है। और ये थी महावन की प्रसिद्ध मिठाई खीर मोहन। चलिए मैं आप सभी को अब एक और महावन में स्थित ASI द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्थल पर लेकर चलता हूँ। इसे 84 खम्भों नामों से जाना जाता है। महावन का ये टीला कृष्ण लीलाओं की कहानियों के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी आप जिन 84 खम्भों को देख रहे हैं उन्हें नंद भवन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के साथ यह स्थल एक ऐतिहासिक टीला और प्राचीन दुर्गनुमा संरचना का भी प्रतीक है। इस टीले पर आज भी किलेबंदी के अवशेष देखे जा सकते हैं। विद्वानों की माने तो कभी एक विशाल राजमहल या दुर्ग परिसर रहा होगा, जिसकी झलक इन स्तंभों और नींवों के अवशेषों में मिलती है। 11वीं शताब्दी के फारसी इतिहास तारीख यामिनी में दर्ज है कि महमूद गजनवी ने मथुरा पर जब आक्रमण किया था तो उसने यहाँ पर भी आक्रमण किया था। आज 84 खम्भा एक धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है। इसके साथ ही मथुरा की नगरीय और स्थापत्य परंपरा का यह स्थान एक जीता जागता प्रमाण है। इसी क्षेत्र में स्थित है बाकी प्रसिद्ध जगहें जैसे कि रमन रेती और गोकुल। उन पर आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर ज़रूर देख सकते हैं। चलिए यहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ कवि रसखान एवं कृष्ण भक्त ताज बीबी की समाधि स्थल पर। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म 1533 ईस्वी के लगभग एक शाही पठान वंश में हुआ था। आज दिल्ली में जन्मे रसखान की ये समाधि मथुरा में रमन रेती और गोकुल के समीप स्थित है। यहाँ पर आसपास काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है। काफ़ी कम भीड़ है यहाँ पर, बहुत कम एक्चुअली। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली की भीषण कला की वजह से ऊब कर रसखान ब्रज में चले आए और यहाँ पर वे भक्त के वेश में घूमते रहे। रसखान की रचनाएं सरसता और प्रेमोत्कर्ष की मूर्त रूप हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति ओतप्रोत है। मैं देखूं तुझको मोहन, मैं देखूं तुझको मोहन, जो मुझको देखता रहे। ब्रज की लता पताओं और कृष्ण कन्हैया की मधुर छवि पर उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। रसखान ने 1627 के बाद गोकुल में विट्ठल नाथ जी से वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने 1614 ईस्वी में प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की, जिसमें करीब 53 दोहे हैं। इस ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने स्फुट, सवैये, कवित्त, पद आदि भी लिखे और अभी तक उनके करीब 310 छंद प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ कृष्ण भक्त ताज बीबी की समाधि पर, जो रसखान की समाधि के समीप ही स्थित है। इसी क्षेत्र में जन्मी ताज बीबी के पिता की नियुक्ति मुगल सल्तनत द्वारा महावन की सुरक्षा हेतु की गई थी। ताज बीबी मुगल दौर की एक प्रमुख कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियत्री थी। आम जनमानस में व्याप्त मान्यताओं के अनुसार ताज बीबी एक मुगल शहजादी थी। ताज बीबी के अभी तक असंगठित रूप से करीब 200 सवैये प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है होली के अवसर पर धमार गाते हुए श्रीनाथ जी के चरणों में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद मैं आप सभी को लेकर आया हूँ भूतेश्वर चौराहा। यहाँ पर स्थित है भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर। यह जगह ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर करीब 2200 साल पहले के शिवलिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। आज यहाँ पर भूतेश्वर महादेव को मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। इसके बाद चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ कंकाली टीला। टीले के बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी किताबों में पढ़ा है। एंशिएंट के जो स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के, उनको और अच्छी तरीके से पता होगा कि इस जगह की क्या अहमियत है। मथुरा प्राचीन काल से ही जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र था और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कंकाली टीला। यहाँ से मिली खोजों ने जैन इतिहास के अध्ययन की नींव रखी।
खुदाई में स्तंभ, मूर्तियां, आयागपट, रेलिंग, द्वार और विशेषकर जैन स्तूप के अवशेष मिले। कंकाली टीले से लगभग 800 जैन कलाकृतियां मिली। साथ ही बौद्ध मूर्तियों के अवशेष भी मिले। यह दर्शाता है कि प्राचीन मथुरा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों परंपराओं का संगम थी। यहाँ से सारी कलाकृतियों को सुरक्षित ले जाकर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली और स्टेट गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मथुरा में रखा गया है। मथुरा की अन्य खासियत यह है कि ये अंग्रेजों के समय से लेके आज के आधुनिक समय तक आर्मी और बीएसएफ का एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ राजकीय जैन संग्रहालय। यह संग्रहालय विशेष रूप से जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियों को दर्शाता है। यहाँ की अलग अलग गैलरियों में जैन धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय के केंद्रीय कक्ष में ऋषभनाथ की विशाल काय प्रतिमा है, जो मूल रूप से कंकाली टीला से प्राप्त हुई थी। यह प्रतिमा कुषाण कालीन जैन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस पूरे म्यूजियम में मेरे और क्यूरेटर के अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर पूरा खाली पड़ा है ये। और यह है मथुरा में स्थित जैन मंदिर। यह मंदिर जैन समाज ने जम्मू स्वामी की स्मृति में बनवाया था, जिन्होंने यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। यह मंदिर दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ को समर्पित है। चलिए अब यहाँ से मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ जय गुरुदेव मंदिर। इस मंदिर की स्थापना बाबा जय गुरुदेव ने अपने गुरु श्री घूरेलाल जी या दादा गुरु जी की स्मृति में किया था। दादा गुरु जी की इच्छा थी कि मथुरा में एक ऐसा आश्रम बने जहां सभी धर्मों के लोग आकर साधना कर सके। इसी कारण मंदिर का स्वरूप मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का अनोखा संगम है। अंत में मैं आप सभी को लेकर चलता हूं गुरुद्वारा श्री गुरु नानक साहिब बगीची। यह उस स्थल की स्मृति में है जहां गुरु नानक देव जी सावन मेले के दौरान मथुरा आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा आगे किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ।